भूत, प्रेत, चुड़ैल, क्या सच में ये सब बीते जमाने की बातें लगती हैं? आज के टाइम पर कौन मानता है ये? हमारी यंग जनरेशन अक्सर इन चीजों का मजाक बनाती है। और ऐसी ही एक गलती कर दी थी सोमेन ने। एक 25-26 साल का नौजवान लड़का जिसने अपनी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी शेयर की। अब कहानी सीधे उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम सोमेन है। मेरी शादी को लगभग 1 साल बीत गया था। आसपास के जितने भी रिश्तेदार थे, हम दोनों मियाँ बीवी तकरीबन सबके घर जा चुके थे। मेरी एक मौसी जी थी जो मेरे घर से करीब 40-42 किलोमीटर दूर रहती थी और उनके घर अभी तक हम नहीं जा पाए थे, जबकि वो कितनी बार आकर मेरी माँ को बोल चुकी थी, मुझसे भी बोल चुकी थी कि सोमेन, अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर क्यों नहीं आता तू? मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना करके टाल देता था। मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूं। सुबह निकलता हूं 8 बजे और रात को देर से घर पहुंचता हूं। एक ही संडे मिलता था हफ्ते में, और उस संडे को घर में इतने काम होते थे कि मैं कहीं ज्यादा दूर का सफर तय नहीं कर पाता था। और बाकी दिनों में जब ड्यूटी से आता था तो इतनी थकावट हो जाती थी कि कहीं जाने की मुझ में हिम्मत नहीं बचती थी। लेकिन आज मेरी मौसी जी की बेटी, मतलब मेरी बहन, घर पे आई थी अपनी माँ के साथ। वो बोलने लगी कि भैया, मेरा जन्मदिन है परसों। इस बार मैं नहीं जानती कि कौन सा बहाना करोगे आप। सुनो भैया, आपको और भाभी को जरूर आना है। कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहती मैं। आप सबके घर जा चुके हैं भाभी को लेकर, लेकिन अभी तक आप हमारे घर क्यों नहीं आए? तो भैया, इस बार आना जरूरी है। अब मैं हंसते हुए कहने लगा कि मैं जरूर आऊंगा। तेरा जन्मदिन है, मैं ना आऊं तो किसके में जाऊंगा? और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया था। वर्किंग डे था, शुक्रवार की शाम थी जब मैं ड्यूटी से अपने घर आया। एक तो लोकल ट्रेन की धक्का मुक्की, इतनी भीड़ में इंसान वैसे ही थक जाता है, और सफर भी काफी लंबा होता था। मुझे तो 2 ट्रेन पकड़कर आना जाना पड़ता था। थकावट भी काफी हो जाती थी। और शाम को जब मैं घर पहुंचा तो रात के 8 बज गए थे। मैं अपनी तरफ से जल्दी घर पहुंचा था, नहीं तो मुझे आते आते 9 बज जाते थे। लेकिन आज मैं जल्दी घर आ गया था ताकि मैं बहन के घर जा सकूं उसके जन्मदिन की पार्टी में। पत्नी को तो मैंने सुबह ही जाते जाते बोल रखा था कि बस तुम तैयार रहना, देरी मत करना, और आते ही मैं कपड़े बदलूंगा, फिर बैग लेकर निकल पड़ेंगे। घर पहुंचा तो मेरी बीवी ऑलमोस्ट तैयार ही थी। लाल गोटे वाली साड़ी में खूब जच रही थी। अब हम मियाँ बीवी दोनों बाइक पर सवार होके मौसी के घर की तरफ निकल गए थे। जाने में तो कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। उस टाइम तो रोड भी सही ढंग से चल रहा था और हम वक्त से पहुंच भी गए थे। घर में बहन मेरा ही इंतजार कर रही थी। मेहमान सारे आ चुके थे और जैसे ही मैं आया, मेरी बहन का चेहरा खिल गया था। इसके बाद पार्टी शुरू हो चुकी थी। अब खाना पीना सब चल रहा था, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। हमें रात में तो वहां पे रुकना नहीं था क्योंकि सुबह मुझे काम पर भी निकलना था। मौसी ने कहा भी था कि बेटा, तुम लोग यहाँ रुक जाओ, अब रात में कहाँ घर जाओगे? देख रहे हो ना, अंधेरी रात है और रास्ता भी कोई सही नहीं है। लेकिन मैं कहने लगा, मौसी जी, मुझे कल सुबह काम पर भी निकलना है। अगर मैं यहाँ रुका रहूंगा ना तो नौकरी पे नहीं जा पाऊंगा। मैं उनको समझा बुझाकर घर से निकला था तो रात के करीब 10:30 या 11:45 के आसपास का टाइम हो गया था। मौसी और मेरी बहन, उनके साथ कुछ और भी मेहमान हमें बाहर तक छोड़ने आए थे। और तभी मौसी चौंकते हुए बोली, बेटा रुक जाओ, मैं एक चीज तुम्हें देना भूल गई। जब वो आई तो मेरी पत्नी को कुछ दिया उन्होंने। बोली, बेटी, ये तुम्हारी रक्षा के लिए है, तुम अपने पास रख लो। अब मेरी पत्नी क्या ही बोलती। हालांकि वो कभी भी भूत प्रेत ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करती थी और ना मैं करता था। लेकिन मेरी मौसी जो थी वो भूत प्रेत को मानती भी थी और बहुत पूजा पाठ वाली भी थी। तो उनका दिल रखने के लिए मैंने बोला कि हाँ हाँ रख लो ना, जब मौसी दे रही है तो कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा, रख लो अपने पास में। फिर इसके बाद हम लोग चल पड़े थे। निकलने के थोड़ी देर बाद
अब हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर रेलवे लाइन थी, रेलवे फाटक था। अब आधी रात का वक्त हो चुका था। रेलवे फाटक अभी बंद था, मतलब कोई ट्रेन गुजरने वाली थी, लेकिन उसमें टाइम लग रहा था। मेरी आदत थी, मैं कभी कभी स्मोकिंग कर लेता था। इस वक्त मेरे पास में एक मौका था। अभी तो रेलवे फाटक बंद है, मेरे पास कुछ मिनट थे। मैंने सोचा क्यों ना सिगरेट का कश लगाया जाए। मैं बाइक से उतर गया, स्टैंड पर खड़ा करके पत्नी को बोला, तुम यहीं बैठी रहो, मैं अभी आ रहा हूं पीछे से। वो समझ गई थी कि मैं सिगरेट पीने जा रहा हूं और फिर बोलने लगी कि देखो, सिगरेट मत पिया करो। अब इस बात पर वो लेक्चर देने लगी थी। मैंने उसका लेक्चर हंसते हुए टाल दिया था। कहा कि अरे मैं कहाँ पीता हूं, कभी कभी लगा लेता हूं, बस ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं अपनी पत्नी की वजह से थोड़ा पीछे आ गया था और वो रेलवे फाटक के पास में खड़ी थी। और मैं पीछे आके जब सिगरेट जलाने लगा था तो कुछ देर के बाद ट्रेन गुजर गई थी, यानी अब रेलवे फाटक खोलने का टाइम हो गया था। और मैं सिगरेट को फेंककर बाइक के पास आ गया। इंतजार करने लगा कि कब फाटक खुले, कब खुले, लेकिन फाटक अभी भी नहीं खुल रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, कहीं ये जो चौकीदार है रेलवे फाटक का, वो सो तो नहीं गया। अब मैं रेलवे लाइन पर आ गया, ये देखने के लिए कोई और ट्रेन तो नहीं आ रही दूसरी साइड से। तभी मुझे हरी बत्ती दूसरी साइड से दिखाई दी, मतलब उधर से भी कोई ट्रेन आ रही थी। अब मैं रेलवे लाइन के पास ही चहलकदमी करने लगा था। फाटक अभी भी बंद था। गेटमैन अपने कैबिन में था। मैं रेलवे लाइन पर इधर उधर टहलने लगा था। तभी मुझे लगा कि जिस लाइन पर ट्रेन आने वाली थी, वहां पर शादी के लाल जोड़े में एक औरत मुझे नजर आई, जो उसी तरफ दौड़ती चली जा रही थी जिधर से ट्रेन आ रही थी। अब मैं तो ये देखकर एकदम से डर गया कि आधी रात का वक्त होने जा रहा है और ये औरत ट्रेन से कटने जा रही है क्या। ये देखते ही मैं चिल्ला पड़ा, अरे बहन जी, कहाँ दौड़ते हुए जा रहे हो, उधर से ट्रेन आ रही है। और मेरी आवाज सुन के वो अचानक से रुक गई। थोड़ी देर रुके रहने के बाद उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और फिर से उसी तरफ दौड़ पड़ी जिधर से ट्रेन आ रही थी। वो ट्रेन तो गुजर गई, पर वो औरत पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे कुछ नजर नहीं आया। एकदम से मेरी आत्मा कांप गई। क्या वो ट्रेन से कट गई होगी? मुझे लगा कि देखना चाहिए। मैंने अपने पत्नी को बोल दिया, 2 मिनट रुको, समझा दिया उसे जल्दी जल्दी में कि मैंने कुछ ऐसा देखा है। अब मेरी पत्नी भी डर गई थी। वो कहने लगी कि मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे, आप अकेले मत जाओ। हम दोनों मियाँ बीवी रेल की पटरी पर चलते हुए उस जगह पर पहुंच गए थे जहां मैंने उस लड़की को देखा था, लेकिन वहां पर ना कोई लड़की ना कुछ। पटरी तो खाली पड़ी थी, कहीं पर कोई डेड बॉडी नहीं, ना हमें कुछ वहां दिखाई दे रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। फिर हम लोग वापस आ गए और फाटक खुल चुका था। हम दोनों बाइक पर सवार हुए, घर की तरफ चलने लगे। अभी तो हमने आधा रास्ता ही पार किया था। आगे की सड़क बिल्कुल सुनसान थी, कोई भी आता जाता नहीं दिख रहा था। और इस वीरान सड़क पर हम चलते चले जा रहे थे। अचानक से ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरी बाइक रुक रही हो, जैसे बाइक का जो प्लग होता है वो करंट छोड़ रहा था, और फिर झटका लेते हुए बाइक खड़ी हो गई। अब मैं किक पर किक मारे जा रहा हूं, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही। आधी रात का टाइम और सुनसान रोड पर जहां कोई भी आदमी आता जाता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं। मैं कोशिश लगातार करता रहा बाइक स्टार्ट करने की। मेरे पास बाइक में टूल किट थी। किट की सहायता से मैंने प्लग खोल लिया और फिर साफ करके उसे वापस से लगा दिया। दोबारा से किक मारी और बाइक एकदम से स्टार्ट हो गई। काफी देर गुजर जाने के बाद अब हम दोनों बाइक पर चलने लगे। कुछ देर तो बाइक सही से चली, पर जैसे ही बाइक एक सुनसान सड़क से गुजरने लगी, बाइक एकदम से जाम होने लगी। लग रहा था कि पीछे कोई वजन रखा हुआ है, जबकि मेरी पत्नी में ज्यादा वजन था नहीं। मैं बार बार पीछे की तरफ देख रहा था कि आखिर बाइक इतनी जाम क्यों चल रही है,
लेकिन सोचा आप कर भी क्या सकते हैं। जैसे तैसे बाइक को चलाते हैं कि घर तक पहुंच जाए, कल देखा जाएगा, मैकेनिक खुद देख लेगा इसे। लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पीछे इतना वजन अचानक से हो गया था कि आगे से मुझे संभालने में दिक्कत हो रही थी। आखिर अचानक वजन कैसे बढ़ गया? मैं बार बार मिरर में भी देख रहा था, पीछे मुड़ मुड़ कर भी देख रहा था। पत्नी तो मेरे से चिपक के बैठी थी। मुझे एहसास होने लगा था कि हो ना हो कुछ तो बाइक में समस्या हो रही है, कोई चक्कर तो जरूर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं भूत प्रेत को मानने वाला आदमी था नहीं, लेकिन उस रात मुझे महसूस होने लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब मैं यही सब सोचता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। बाइक की जितनी ताकत थी उसी ताकत से आगे बढ़ रही थी। मैं मुड़ मुड़ कर बार बार देखता जा रहा था। पत्नी कहती, क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ कर? हाँ, मैं क्या बताऊं तुम्हें। और इस बार जब अचानक से मुड़ा तो मुझे लगा कि मेरी पत्नी के पीछे वही औरत बैठी हुई है जो लाल जोड़े में ट्रेन की पटरी पर दौड़ते हुए दिखाई दे रही थी। और ये देखते ही हम बाइक सहित नीचे गिर पड़े। जब गिरे तो एकदम से हालत खराब हो गई थी। ये हादसा ऐसा था, हम दोनों बुरी तरह से डर गए थे। मैं कहने लगा पत्नी से कि मैंने तुम्हारे पीछे उसी औरत को बैठे देखा था। लेकिन पत्नी कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम भी भूत प्रेत में यकीन करते हो? मैंने बोला नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। वो कहने लगी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर होता तो मुझे भी तो एहसास होता कि मेरे पीछे कोई बैठा है। इस बात पर हमारी थोड़ी बहस हो गई। फिर कुछ देर बहस चली। मैंने बाइक को उठाया और फिर दोबारा से हम चल पड़े। गनीमत यह थी कि वो स्टार्ट हो गई, वरना जैसे गिरी थी मुझे नहीं लग रहा था कि वो स्टार्ट भी होगी। अब मेरे दिमाग में बार बार कुछ ख्याल आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई है कि मामला कुछ ठीक नहीं है। और काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार हम अपने घर पहुंच गए थे। अब घर आए तो बिल्कुल थक चुके थे। मैंने तो कान पकड़ लिए कि रात के टाइम ऐसा सफर करना ठीक नहीं है, वो भी खास करके पत्नी के साथ में। अकेले होता तो मैं कैसे भी करके आ जाता, लेकिन पत्नी के साथ रात का सफर ठीक नहीं होता। मैं फ्रेश होके बेड पर आया। रात काफी हो चुकी थी, थकावट भी थी, तो नींद कब कब में आ गई पता नहीं चला। बीच रात जब मेरी पत्नी जोर से चिल्लाई तो मेरी नींद खुल गई। हड़बड़ाकर मैंने अपनी आंख खोली कि क्या हुआ, तो जो मैंने देखा, मेरी तो आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। वही औरत मेरी पत्नी के सीने पर बैठी थी और उसका गला घोटे जा रही थी। पत्नी जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और जैसे ही मैं उठा, ये देखकर तो मैं खुद डर गया था। उसकी लाल मोटी भयानक आंखें मुझे दिखाई दे रही थी। मैं खुद चीख पड़ा, मां को आवाज देने लगा, लेकिन तभी उस औरत ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मैं अपने होश खो बैठा था और उसी वक्त लगा कि जैसे दरवाजे पर शोर होना शुरू हो गया। शायद मां जाग चुकी थी, परिवार के लोग जाग गए थे, लेकिन मैं तो बेहोशी में जा चुका था। मुझे अब कोई खबर नहीं कि कौन आया है और क्या हो रहा है। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैं अपने पलंग पर था। कमरा खुला हुआ था, परिवार के लोग मेरे कमरे के अंदर थे। मेरी पत्नी बैठी हुई रो रही थी। मेरे ऊपर पानी छिड़का, तब जाके मैं होश में आया था। देखने लगा कि आखिरकार हुआ क्या। थोड़ा थोड़ा याद था कि कोई चुड़ैल कमरे में आई है और वो मेरी पत्नी के ऊपर बैठ के उसका गला घोट रही थी। मैं अपने मन में सवाल किए जा रहा था, क्या सच में चुड़ैल होती हैं? मैं नहीं मानता था, ना मेरी पत्नी मानती थी। हाँ, पर मेरी माँ पूजा पाठ भी करती थी और भूत प्रेत पर यकीन भी करती थी। माँ मुझसे पूछ रही थी, सोमेन तू रात को बहू को लेकर वापस क्यों आया, वहीं रुक जाता। वो डांटने लगी थी, देख लिया ना रात को आने का नतीजा। रात को वो चुड़ैल तेरे साथ घर तक पहुंच गई थी। वो तो भगवान का शुक्र मना, काली माँ का शुक्र मना कि मैं सही टाइम पर दरवाजे पर आ गई थी। जोर जोर से हम लोग चिल्लाने लगे थे और तब जाकर के बहू ने दरवाजा खोला था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूं माँ से। फिर मैंने माँ को पूरी घटना बताई।
मैं इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। क्या आज के टाइम पर भी चुड़ैल, भूत, प्रेत ये सब दिखाई देते हैं? ये तो बीते जमाने की बातें लगती हैं, लेकिन ये बात सच थी। वो चुड़ैल रेलवे लाइन से ही हमारा पीछा कर रही थी। बाइक को खराब करने में उसी का हाथ था। वो जो वजन बढ़ा था, सब कुछ उसी का खेल था, और वो हम लोगों के साथ ही बाइक पर सवार होकर के हमारे घर तक पहुंच गई थी। लेकिन माँ जो पूजा पाठ करती थी, उसी की वजह से हम उस चुड़ैल से बच पाए थे। और मैं ये आप लोगों से भी कहूंगा, अभी आप जो मुझे सुन रहे हो, भूत, प्रेत, चुड़ैल ये बीते जमाने की बातें नहीं है। ये आज भी है, हमेशा रहेंगी। जल्दी मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। दुआओं में याद रखना।